राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी सालों से मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करके मुझे फंसाकर नौकरी से निकालना चाहते हैं। क्या ये अन्याय और शक्ति का दुरुपयोग है? हाँ, ये कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग में ऐसा होगा कि जो धर्म से चलेगा उसको हो सकता है कि कदम कदम पर दुख मिले, और जो अधर्म से चलेगा तो उसको हो सकता है कदम कदम पर सुख सुविधाएं मिले। लेकिन परिणाम धर्म में चलने वाला उन्नति को, वास्तविक उन्नति को प्राप्त होगा, और अधर्म में चलने वाला नाश को प्राप्त होगा। ये पक्का समझ लीजिए। वर्तमान में 2-4 कदम हो सकता है कि अंतर दिखाई दे कि वो पाप कर रहा है और मौज में है। देखो, भगवान के सामने जब श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे, शकुनि ने अधर्म का खेल खेलकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को दिया कि नहीं दिया? भगवान की उपस्थिति में दिया कि नहीं दिया? तो अधर्मी लोगों का कभी कभी पासा जोर का होता है। ये साक्षात धर्मराज है। हम तुम तो धर्म करेंगे, वो साक्षात धर्मराज है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, घोर कष्ट में जीवन महापुरुषों ने व्यतीत किया, लेकिन राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए और 100 भाई कौरवों के उनका विनाश हुआ। तो हमें लगता है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान का आश्रय लेना चाहिए और धर्म से ही चलना चाहिए। नौकरी छूट जाए तो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरह जी लेंगे, लेकिन पाप और अधर्म की कमाई से हम अपने को पोषित करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम धर्म से विमुख हो जाएंगे, और आज धर्म में चलने वाले का सहयोगी नहीं मिलेगा। आप सच्ची मानिए, अच्छे मार्ग में आप चलना चाहते हो तो आपको कोई साथी नहीं मिलेगा। बुरे मार्ग में चलना चाहते हो, सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे। आप गंगा नहाने के लिए बात करो कि कोई चलेगा तो साथी नहीं मिलेगा, और मदिरालय के लिए तो 20 साथी नहीं मिल जाएंगे। हाँ, आप हिलाल के चलो, आओ गंगा नहाने चलो, तो बोले तुम ही चले और कोई नहीं साथी मिलेगा। और उससे कहो चलो आओ कि आज पार्टी होती है, देख लो, आप 4 को बुलाओगे 20 आ जाएंगे। तो आज का जो समय है उसमें धर्म से चलने पर आपको कोई साथी मिले, हमें तो लगता है नहीं। और अधर्म से चलने पर 20 सहयोगी आपके मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। इसलिए धर्म में तो अकेला ही चलना होता है और लड़ना होता है, सहना होता है। सहयोगी केवल भगवान होते हैं, और अधर्म में 4 लोग सहयोग करने वाले होते हैं, पर पतन होता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ थे और भगवान की सेना कौरवों की तरफ थी। पावर कौन दे रहा है? अधर्मियों को पावर कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं यार, उन्हीं का पावर। आप अकेले अर्जुन की तरफ और नारायणी सेना कौरवों की तरफ थी। पांडवों की महामहिमा है, लेकिन उनके पक्ष में कितनी सेना थी? 7 अक्षौणी, और कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना थी ना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी। कौरवों की तरफ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा, एक से एक महावीर थे। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म का पक्ष कमजोर रहेगा, वो भी बलवान रहेगा, लेकिन अंतिम विजय धर्म की होगी और अधर्म का नाश होगा, ये तो पक्का है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अंतिम निर्णय पर ध्यान दे, वर्तमान पर नहीं, अंतिम निर्णय पर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रेम भक्ति का प्रयास और धन प्राप्ति की इच्छा, ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं? चल सकती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा भगवान से करे। प्रयास स्वयं करता रहे और भगवान से धन प्राप्ति की इच्छा करे, तो आगे चलकर जब ये इच्छा नष्ट हो जाएगी तब भगवान से प्रेम होगा। जब तक अन्य इच्छा रहती है तब तक भगवान से प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम हो जाता है तो कोई इच्छाएं नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसी के हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है, उसके हृदय में कोई कामना नहीं रहती। कामना रहितम प्रेम, कामना रहितम है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। तो धन की कामना और प्रेम ये एक साथ तो नहीं रह सकता, पर इसकी भक्ति की जा सकती है। कि भगवान ने कहा है
कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से अर्थ चाहें, खूब प्रयत्न करें। आगे चलकर हमारे जब अर्थ की कामना की निवृत्ति हो जाएगी तो भगवान से प्रेम हो सकता है, लेकिन जब तक धन की कामना रहेगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम कामना रहितम है, उसमें कामना नहीं रहती, प्रेम में कामना नहीं रहती। अगर प्रेम में कोई कामना उत्पन्न होती है तो प्यारे को सुख देने के लिए होती है, प्यारे से सुख लेने की कामना प्रेम में उत्पन्न नहीं होती।